जी, आज इमरान खान साहब की बेल लगी हुई थी बैंकिंग कोर्ट में। दिस इज़ फॉरेन फंडिंग केस मैडम रक्षंदा शाहीन साहिबा के पास। और आज हमने मेडिकल एविडेंस जब सुबह प्रेजेंट किया तो वो मेडिकल एविडेंस अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। रिजल्टेंटली हमने उसको आज की एग्जम्पशन ना मिलने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया रिवीजन पिटिशन में बैंकिंग कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इमरान खान साहब के मेडिकल एविडेंस को बहुत जामे तरीके से उसका मुताला किया, एग्जामिनेशन किया, शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देखी, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स देखी और उसको सेटिस्फैक्ट्री पाया। और सेटिस्फैक्ट्री पाते हुए मैडम को यहाँ पर बैंकिंग कोर्ट को रोका गया है कि वो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में मेडिकल एविडेंस को इम्पोर्टेंस देते हुए उनकी जमानत को उनकी नॉन अपीयरेंस की टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज ना करें। सो अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर खुद जो है वो समाअत करेगा और वो समाअत इसी महीने की 22 तारीख को होगी और तब तक नीचे की कार्रवाई को रोक दिया गया है और ये जमानत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सुनी जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, आज मैडम ने जिन मुल्ज़मान की जिन पिटिशनर्स की बेल सुनी वो सब बेलें कंफर्म हुई, यानी कि इस केस के मेरिट्स में कुछ नहीं है। और FIA ने एक दफ़ा फिर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिसको इंक्वायरी किए बगैर, और सबसे हैरान कुन और परेशान कुन बात ये थी कि जो मरकजी मुल्ज़िम है मोहसिन जिनका नाम जी आरिफ नकवी साहब, जिन्हें कहते हैं कि ये उन्होंने फंडिंग की, वो इंटरनेशनली वो मतलूब हैं, उनको शामिल तफ्तीश किए बगैर, उनको इंक्वायरी में शामिल किए बगैर ये FIR उजलत में और जल्दबाजी में दर्ज की गई। सो फाइनली मैडम ने ऑर्डर को इमरान खान साहब की ज़मानत में तौसी करते हुए 18 तारीख की तारीख डाली और 18 को सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा जाएगा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने किया है। 22 तारीख तक अरेस्ट से और इस मुकदमे की मजीद पैरवी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनसे रोक लिया गया है। सर आप जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के हमारे ब्रिलियंट लॉयर सलमान सफदर साहब जिन्होंने कि आज का केस बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से लड़ा और अदालत को ये बावर कराया कि खान साहब ना अदालतों से भागते हैं, हम हमेशा अदालतों में पेश हुए हैं, कानून के सामने पेश हुए हैं, बल्कि हमारी पार्टी का तो मौक़िफ़ यही है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, चाहे बेशक केस सियासी तौर पे बने हों और ऐसे केस बने हों जिनका ना कोई सर हो ना पैर हो। और ऐसे हालात में एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारी खान साहब पे जिसकी वजह से वो अदालतों में नहीं आ सकते, जिस वजह से कि उन पे कातलाना हमला हुआ और उसका आप सबको पता है कि हम उसकी FIR भी दर्ज नहीं करा सके। ऐसे माहौल में जिसमें कि खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पीछे जिस तरीके से एक विच हंटिंग हो रही है, वो सब अवाम के सामने है कि ये जो इस वक्त की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बजाय इसके कि इस मुल्क में इकोनॉमी को संभाले, अमन व अमान को संभाले, हमारी जो गरीब लोग हैं गुर्बत को पकड़े, जो महंगाई हो रही है उसको पकड़े, इन्होंने तमाम तर तवज्जो हमारे खिलाफ झूठे केस बना के और सारी पुलिस को और जितने भी और भी इदारे हैं उनको हमारे पीछे लगाया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हम साबित कदम हैं, हम हक की राह पे खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इस किस्म की चीज़ों से हम मरूफ नहीं होंगे, बल्कि हम तो अगले हफ्ते से जेल भरो तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी हमारा मसला नहीं है, ये उन बुज़दिल लोगों के लिए है जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, कानून से फरार उन्होंने हासिल की हुई है। प्लेटलेट्स खान साहब का मसला नहीं है, मसला असल जो है वो ये है कि इस मुल्क में हमने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है। और हम हमेशा समझते हैं कि जो हमारी अदलिया ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे से बहुत ही उनका एक मुस्बत किरदार रहा है। और क्योंकि जितने भी केसेस हैं पाकिस्तान के अवाम चूँकि और इदारों से तो हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमारी तमाम तर पाकिस्तान के अवाम की नज़रें वो अदालत पे लगी हुई हैं
कि उनसे ही हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक केस में खान साहब की जो जमानत खारिज की है इंसानी दहशतगर्दी में, उसमें आपका लाएमल क्या होगा? जेल पर तहरीक का ऐलान हो सकता है, या अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या लाएमल? देखिए, वो जो बेल है वो बड़ी टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसी बात पर वो खारिज हुई है जिस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें बैंकिंग कोर्ट में रिलीफ दी है। तो मेरा ख्याल है वो कोई मसला नहीं होगा, वो सिर्फ उनकी नॉन अपीयरेंस की वजह से ये हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स वो मेरा ख्याल है कि वो फौरन बहाल हो जाएगी। वो वापस वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिस हुई है, कोई मेरिट्स पर वो बेल डिसमिस नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल जो है लाहौर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बैंकिंग कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो सब ने एक्सेप्ट किया जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा जामे, फॉर द फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 2 जज साहिबान ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम मेडिकल को उसको बहुत बारीकी से देखा है, इंजरीज को देखा है। हमारे पास पोस्टमार्टम भी था, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स भी हैं। दोनों लेग्स, द राइट लेग एज वेल एज लेफ्ट लेग, जो टिबिया है उसकी इंजरी और उसकी हीलिंग में कुछ टाइम बाकी है। और डॉक्टर साहिबान ने ये कहा है कि ये एंड ऑफ दिस मंथ, फरवरी की 28 तारीख के बाद इमरान खान साहब विदाउट सपोर्ट वॉक कर पाएंगे और उस पोजीशन में होंगे कि अदालतों को अटेंड कर पाएंगे।